स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि के लिए 16 मार्च से लेकर 22 मार्च तक का समय कैसा रहेगा। और देखिए, कुंभ एक ऐसी राशि है जिसकी 7.5 चल रही है, लास्ट फेज है, लेकिन ये वीक आपके लिए खास रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिकोण के जो आपके स्वामी है बुध, वो वक्रीय चल रहे थे और 21 मार्च को इसी वीक में मार्गी हो जाएंगे। त्रिकोण के लॉर्ड का मार्गी होना आपकी चाहे एजुकेशन हो, संतान से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, मानसिक तनाव कम होगा, साथ ही कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेटर होगी। तो ये स्थितियां रहेंगी। साथ ही 7.5 है लेकिन शनि अस्त हो गए हैं, तो शनि से रिलेटेड भी जो परेशानियां थी वो भी दूर होंगी। और इस वीक की अगर हम बात करें या किसी भी वीक की, तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान बदल लेते हैं। तो चंद्रमा इस पूरे ही वीक सबसे पहले 16 तारीख को रहेंगे आपके 12वें घर में, उसके बाद आप ही की राशि में रहेंगे, फिर मीन में रहेंगे और फिर रहेंगे वो मेष में। तो वीक की जो शुरुआत है वो हम कहेंगे कि मून त्रिक भाव में रहेंगे 12th हाउस में, तो थोड़ा सा लो फील करेंगे, आप आइसोलेटेड सा फील करेंगे। चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो जाते हैं त्रिक भाव में, 12वें भाव में। इसके बाद चंद्रमा की स्थिति पूरे ही वीक अच्छी बनी हुई है। 16 तारीख की शाम से ही चंद्रमा आपकी राशि में ही आ जाएंगे, मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाएंगे। आप काफी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, बोल्ड फील करेंगे, ये स्थिति रहेगी। बाद में हालांकि चंद्रमा ग्रहण योग भी बनाएंगे, विष दोष भी बनेगा। थोड़ी थोड़ी कुछ कहते हैं ना कि पुरानी नेगेटिव बातों को आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, पारिवारिक जिंदगी में थोड़ा सा अड़चने महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले से चीजों में सुधार होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन यहाँ राहु का जो है, हम कहेंगे कि अभी भी राहु का यहाँ होना थोड़ा सा एंजाइटी या स्टमक से रिलेटेड परेशानी आपको दे सकता है। लेकिन जो बुध हैं यहाँ पर मार्गी हो गए हैं, तो बुध का मार्गी होना आपकी सोच को अच्छा रखेगा और आपकी बीमारियों को दूर करेगा। तो स्थितियां आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की बनी हुई हैं और जो पैरों में तकलीफ थी उसमें भी धीरे धीरे कमी आएगी। तो कुंभ राशि के लिए समय अच्छा है। बहुत हद तक आपको लगेगा कि जैसे 7.5 समाप्त हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको वीक की शुरुआत में 16 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा 12वें घर में है, तो ट्रैवल करें या इम्यून सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें, ध्यान रखें, ये जरूरी है। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के लॉर्ड बुध हैं, मार्गी हो गए हैं। इस वीक में स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अवॉइड करना है क्योंकि देखिए बुध मंगल और राहु के साथ है। विस्फोटक योग मंगल राहु का बना हुआ है। सडन एकदम से किसी को कुछ कह देना, दिमाग में कुछ आ जाना, शक करना, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पर है, संतान पर है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेशन दिलवा सकती है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर पहले से सुधरा है, अच्छा नजर आ रहा है। आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य कुटुंब में ही बैठे हैं, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं, लेकिन आपके स्पाउस के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके भी स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो पहले समय एक दूसरे को नहीं दे पा रहे थे, अब आप दे पाएंगे, तो चीजें यहाँ पर धीरे धीरे सुधरेंगी। लेकिन एक चीज हम जरूर कहेंगे, मंगल की दृष्टि सप्तम पर होना मंगल दोष बनाता है, तो मंगल दोष आप समझते हैं वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, दिल में नहीं बिठाना और पुरानी बातों को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं बैठना है, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इसके साथ अगर हम बात करें आपके जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए ये समय अच्छा है। ओवरऑल कुंभ राशि के लिए धीरे धीरे समय अब सुधर रहा है। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, मंगल लॉर्ड हैं, स्थितियां बहुत बेहतर हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका काम है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। प्रमोशंस ड्यू थे, अप्रेजल्स वगैरह होने हैं, तो मिडिल ऑफ द वीक आपको सफलता मिल सकती है। विदेशों में जाके कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे, कहीं भी कंस्ट्रक्शन के काम में है, ऑयल का काम है, गैस, रिफाइनरीज, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो स्लो डाउन है और यहाँ पर कार्यों में अड़चन आ सकती है। वीक के शुरुआत में पहले ही दिन 16 तारीख को आपको पैसे के लेन देन से बचना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं करना है, प्लानिंग कर सकते हैं पर एग्जीक्यूशन आपको
मिडिल ऑफ द वीक के बाद करना है तो कुंभ राशि के लिए लाभ का समय रहेगा। अन्यथा यहाँ पर अगर हम देखें ओवरऑल अध्यात्म की स्थिति या विद्यार्थियों की स्थिति, तो काफी फोकस्ड रहेंगे विद्यार्थी और आपका मन पढ़ाई में लगेगा। सरकारी क्षेत्रों से फायदा हो सकता है, क्रिएटिव फील्ड्स में जा सकते हैं। बैंकिंग, एमबीए, मैनेजमेंट, सीए ये सब कार्य कर रहे हैं, इसमें भी सफलता मिल सकती है। भाग्येश आपके शुक्र हैं और शुक्र इस समय उच्च के चल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। देखिए शुक्र उच्च के हुए हैं, गुरु और बुध मार्गी होंगे, शनि अस्त हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए पॉजिटिविटी बढ़ाने वाली है। जो काम पहले बहुत धीरे हो रहे थे, अड़चने आ रही थी, रुक रुक के चीजें हो रही थी, जिम्मेदारियां बढ़ी हुई थी, तनाव था, ये सब इस हफ्ते में आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सूर्य, राहु और जो मंगल की स्थिति है उस वजह से हम आपको कहेंगे कि अपने गुस्से पर आप कंट्रोल रखें, वाणी को संयम में रखें। और ये वीक बहुत खास है। 19 मार्च से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत है, चैत्र का जो चैत्र के नवरात्रे हैं वो शुरू होंगे। तो देवी की आराधनाएं करना, कुंजिका स्रोत का पाठ करना, कुल देवी की आराधना करना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा। पूरे ही नवरात्र के 9 दिन माता को पान पर बताशा और 1 लौंग का जोड़ा रख के आप अवश्य चढ़ाएं और देखें कि किस तरीके से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। संध्या के समय ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें। थैंक यू।